नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां शुरू हो रही थी। सारे नगर को खूब सजाया गया था। बड़ी ही धूमधाम से राज तिलक की तैयारियां शुरू हो रही थी। माता सीता जी अपने महल में गईं और श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने में, तैयार होने में काफी समय लग गया। राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकलने ही वाला था। गुरु वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम सभी चिंतित थे कि सीता जी अभी तक राजमहल से वापस नहीं आई। बहुत देर तक इंतजार किया गया और जब सीता जी नहीं आई तो सबको चिंता होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, राज तिलक का शुभ मुहूर्त आ गया है और विलंब हो रहा है। किसी से संदेशा भेजो, सीता को बुला लो। भगवान श्री राम ने सोचा, किसको भेजें? भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी के अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो सीता जी के कक्ष में प्रवेश पाता, क्योंकि हनुमान जी ही जा सकते थे। हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान, राज तिलक का शुभ मुहूर्त आ गया है और सीता जी को जाओ बुला लाओ। हनुमान जी सीता जी के राजभवन में गए और महल में पहुंचकर द्वार पर खड़े हो गए और वहां से देखा तो माता जानकी जी चूड़ामणि धारण कर रही थी, अपनी पोशाक पहन रही थी, श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी वहीं पर खड़े हो गए और देखने लगे। माता सीता ने कानों में कुंडल पहने, चूड़ामणि धारण की, सुंदर साड़ी पहनी और गले में हार पहना। सारा कुछ श्रृंगार करने के बाद देखा कि अपने बालों को सजा रही है। बालों के बीचों बीच में आधे पर से 2 पार्टों में बालों को किया और सुंदर जूड़ा बनाया, अपने बालों को सजाया। उसके बाद देखा कि बालों के बीच में माता कुछ लाल लाल लगा रही हैं। हनुमान जी वहीं खड़े होकर देखते रहे और जब सीता जी ने पूरा श्रृंगार किया,
और जब बाहर निकली तो हनुमान जी से रहा न गया और पूछ बैठे, माता, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा, वत्स पूछो, क्या पूछना है। बोले, माता, जो आपने अपने बालों के बीच में कुछ यहाँ पर लाल लाल सा लगाया है, वो क्या है और क्यों लगाया है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे बताने की कृपा करें। माता सीता ने कहा, बस ये जो मैंने लाल रंग का अपने बालों के बीच में लगाया है, इसका नाम है सिंदूर। इसे सिंदूर कहा जाता है। भगवान श्री राम को लाल वस्तु बहुत प्रिय है और इसको लगाने से प्रभु श्री राम की आयु लंबी होगी। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इसे लगाती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। हनुमान जी ने जब इतना सुना कि इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है, माता सीता जी राज तिलक में चली गईं और हनुमान जी माता सीता जी के कक्ष में चले गए और जाकर जो सिंदूर की डिबिया वहां पर रखी थी उसको उठाया और बड़े ध्यान से देखा, अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और अपने सिर पर से पूरा सिंदूर उड़ेल लिया। उसके बाद देखा कि कमरे में माता जी के कक्ष में तो बहुत सारे सिंदूर रखे हैं। पहले के जमाने में राजघरानों में किसी चीज की कमी नहीं होती थी, वो भंडार होता था, पूरा कमरा सिंदूर से भरा हुआ था, कोई एक डिबिया सिंदूर नहीं था। हनुमान जी कक्ष में बैठ गए और सिंदूर को निकाल कर लेकर अपने हाथों में, अपने पेट में, गले में, सिर से लेकर के पैर तक पूरा रगड़ रगड़ करके पूरे शरीर में लगा लिया। पूरे अंगों में पूरे सिंदूर लगा लिया, ऊपर से पूरा नहा लिया। कहा कि जब मेरे प्रभु इतना थोड़ा सा लगाने से इतना प्रसन्न होते हैं, तो मैं तो पूरा ही लगा लूंगा, तो भगवान को और खुशी मिलेगी। ऐसा सोचकर पूरे बदन में सिंदूर लगाकर उसके बाद बाहर निकले और जहाँ पर राज तिलक की सभा लगी थी वहाँ पर पहुँच गए। अब तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, सब लोगों ने देखा तो कुछ लोग तो हंसने लगे, अरे ये देखो, हनुमान को देखो, ये लाल लाल क्या लगा लिया है। सब लोगों ने बड़े ध्यान से हनुमान को देखा, लेकिन हमारे प्रभु जब श्री राम ने देखा तो मुस्कुराए और क्या कहा कि हनुमान, ये क्या लगा लिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माता सीता ने बताया है कि आपको लाल रंग बहुत पसंद है और इसको लगाने से आपकी आयु लंबी होगी,
आप बहुत खुश होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पूरे शरीर में लगा लूं। इससे जिससे हमारे प्रभु खुश होते हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने पूरा ही लगा लिया। भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहा, हनुमान, आज से तुम्हारा नाम बजरंगबली होगा और जो कोई भी तुम्हारी सेवा पूजा करेगा, तुम्हारी आराधना करेगा, वो मेरे परम पद को प्राप्त होगा। मेरे और तुम्हारे एक ही भक्त होंगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। कोई भी पूजा हनुमान जी की होती है तो हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, और उनका नाम बजरंगबली हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को भी भगवान की खुशी के लिए ही हर कार्य करना चाहिए। जिस कार्य से हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर खुश हो, प्रसन्न हो, हमें उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो मेरी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।